पांडव आखिर किस अधिकार के लिए लड़ रहे थे? सीधा जवाब चाहिए तो चलिए हस्तिनापुर के उस दरबार में जहाँ द्रुपद के पुरोहित ने इतिहास का सबसे बड़ा लॉ सूट दर्ज किया था। उन्होंने 3 लॉजिकल बातें कही। पहली, अधिकार। धृतराष्ट्र और पांडु भाई थे तो विरासत पर अधिकार सिर्फ दुर्योधन का ही क्यों? दूसरी, अन्याय। उन्होंने याद दिलाया लाक्षागृह का षड्यंत्र, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण और 13 साल के वनवास के कष्ट। और तीसरी, चेतावनी। साफ कहा कि अगर शांति से बात नहीं बनी तो पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना और श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का गांडीव बोलेगा। पुरोहित यहाँ केवल समझौता करने नहीं बल्कि युद्ध से पहले कौरवों के मानसिक किले को तोड़ने आए थे। लेकिन कर्ण के होते हुए ये इतना आसान कहाँ था। वह पुरोहित पर गरजते हुए बोले कि हम पांडवों के डर से सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे, लेकिन अगर धर्म कहे तो पूरी धरती दान कर देंगे। अब यहाँ इस प्रॉब्लम को समझिए। कर्ण को ये लग रहा है कि धर्म के अनुसार पांडवों का राज्य पर कोई अधिकार ही नहीं बचा है, पर तभी पितामह भीष्म ने कर्ण को डांटते हुए उन्हें रियलिटी दिखाई। चुप रहो कर्ण, क्या भूल गए विराट नगर का युद्ध जहाँ अर्जुन ने अकेले ही तुम सबको धूल चटा दी थी? अर्जुन की दया के कारण ही तुम सब आज जीवित बचे हो और इस सभा में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। पांडवों का राज्य पर पूरा अधिकार है और यदि तुमने हट किया तो विनाश निश्चित है। अब अपनी ही सभा के इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को देखकर क्या रिएक्शन रहा होगा धृतराष्ट्र का? पता है किसी का अधिकार मारा है, उसका दुख भी है और सॉरी भी फील कर रहे हैं, पर उसकी चीज वापस नहीं देंगे। हस्तिनापुर दरबार में जब भीष्म और कर्ण आपस में ही भिड़ गए तो धृतराष्ट्र को चिंता हुई कि जो सेनापति आपस में ही लड़ रहे हों वे पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना और साक्षात श्री कृष्ण का सामना कैसे करेंगे। डर लग रहा है पर कुर्सी भी नहीं छोड़ी जाती। तो अब क्या करें? संजय को पांडवों के पास भेज देते हैं। पर संजय को ही क्यों? क्योंकि वह अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे और धृतराष्ट्र जानते थे कि संजय की बात को युधिष्ठिर कभी नहीं टालेंगे। धृतराष्ट्र ने सीधे संजय से कहा कि तुम तुरंत पांडवों के कैंप में जाओ और कहो कि इस परिवार का विनाश मैं नहीं देख सकता, मैं हृदय से शांति चाहता हूँ। अब यहाँ धृतराष्ट्र की चालाकी समझे। शांति की बड़ी बड़ी बातें की पर पांडवों का राज्य इंद्रप्रस्थ वापस लौटाने पर एक शब्द भी नहीं। उनका बड़ा सीधा सा कैलकुलेशन था कि पांडव बड़े सीधे हैं, आदर्शों की बातें सुनकर पिघल जाएंगे और बिना राज लिए ही मान जाएंगे। आज की लैंग्वेज में इसे ही वर्चुअल सिग्नलिंग कहा जाता है, जहाँ आप अपनी अच्छाई का ढोंग रचाकर सामने वाले को इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हो। तो क्या लगता है जब संजय ये आधा अधूरा संदेश लेकर पांडवों के पास पहुंचे तो क्या हुआ होगा? किसी अच्छे व्यक्ति की अच्छाई का फायदा कैसे उठाते हैं ये मास्टर क्लास हमारे धृतराष्ट्र को देनी चाहिए। सीन देखिए। धृतराष्ट्र के कहने पर संजय जब पांडवों के पास पहुंचे तो क्या बोले? युधिष्ठिर, तुम तो साक्षात धर्मराज हो, सदाचार और शांति के प्रतीक भी हो। अगर युद्ध हुआ तो भीष्म और द्रोण जैसे तुम्हारे अपने गुरु मारे जाएंगे, लाखों निर्दोष लोगों का खून बहेगा। क्या तुम अपने राज्य के लालच में इस पूरे कुरुवंश का संहार करना चाहोगे? राज्य तो आज है, कल नहीं है, लेकिन तुम्हारी अच्छाई अमर रहेगी। इसलिए तुम युद्ध का विचार छोड़ो और संन्यास ले लो। अब कितना फ्लॉलेस लॉजिक है। दुर्योधन की जिद ओके, कौरवों का अन्याय ओके, लेकिन युधिष्ठिर अगर अपना लीगल अधिकार वापस मांगे तो वह लालच, मतलब साडा कुत्ता कुत्ता, त्वाडा कुत्ता टॉमी। बेसिकली धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि तुम अच्छे व्यक्ति हो, तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो। जोक सपाट ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज भी कई परिवारों में होता है। माता पिता अक्सर अपने सबसे सीधे और समझदार बच्चे को ही सैक्रिफाइस करने को कहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि जो दूसरा बिगड़ैल और गुस्सैल बच्चा है वह घर में और कलेश क्रिएट ना करे। तो सोचिए इस बात का क्या उत्तर देंगे युधिष्ठिर? जब कोई आपको गिल्ट ट्रिप करे तो आमतौर पर आपका रिएक्शन होता है क्रोध या सेल्फ डाउट। पर पता है ऐसे लोगों से डील करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पेशेंस और लॉजिक। और यही किया युधिष्ठिर ने। वह शांत स्वर में संजय से बोले, मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन तुम जिस धर्म की बात कर रहे हो उसका आधार न्याय है। धृतराष्ट्र हमारे पिता समान है, पर क्या पिता का धर्म सिर्फ अपने बेटों को महल देना और भाई के बच्चों का हक मारना होता है? हमें हमारा इंद्रप्रस्थ वापस चाहिए। अब इस बात का तो उत्तर था नहीं, तो संजय ने उन्हें और गिल्टी फील कराना चाहा कि महाराज मान लीजिए आप युद्ध जीत भी जाए, पर भीष्म, द्रोण और भाइयों का खून बहाकर जो राज्य मिलेगा क्या उस पर सुख से जी पाएंगे? उस मिट्टी से तो अपनों के लहू की गंध आएगी। इससे बेहतर तो ये है कि आप हाथ में कटोरा लेकर भिक्षा मांग लें, पर कुरुवंश का संहार ना करें। एक क्षत्रिय राजा से भरी सभा में कहना कि लड़ने की जगह भीख मांग लो, मतलब फुल इंसल्ट। फिर भी युधिष्ठिर विचलित नहीं हुए और बोले,
कि संजय वैराग्य और भिक्षा का मार्ग सन्यासियों के लिए है, राजाओं के लिए नहीं। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा और न्याय की स्थापना करना। अन्याय के सामने घुटने टेक कर भाग जाना धर्म नहीं, कायरता है। युधिष्ठिर ने तो साफ कह दिया कि सदाचार का मतलब सरेंडर नहीं होता। पर क्या लगता है, संजय कन्विंस हुए होंगे? जब संजय ने युधिष्ठिर को युद्ध के स्थान पर भीख मांगने की सलाह दी, तब श्री कृष्ण ने डिप्लोमेसी रखी साइड में और सीधा किया अटैक। वे बोले, संजय तुम किसे धर्म सिखा रहे हो? युधिष्ठिर को, जिन्होंने सदा धर्म का मार्ग चुना। क्या तुम युधिष्ठिर से ये कह रहे हो कि वह अपना कर्म ही छोड़ दे? ये उतनी ही रिडिकुलस बात है जितना कि कोई भूखा व्यक्ति भोजन का ज्ञान लेकर बैठा रहे पर भोजन ना करे। क्या उसका पेट भर जाएगा? उन्होंने साफ ये भी कह दिया कि सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं बदलता, परिवर्तन कर्म से आता है। प्यास पानी पीने से बुझती है, फल कर्म से मिलता है। देवता भी कर्म से फलते हैं। वायु चलती है, सूर्य बिना रुके उदित होता है, अग्नि जलती है, नदियां बहती हैं, इंद्र वर्षा करते हैं। ये सब कर्म और पुरुषार्थ से है। फिर श्री कृष्ण ने संजय को स्वधर्म समझाया। युधिष्ठिर वेदों का अध्ययन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कवच पहनकर धनुष उठाते हैं। वे अपना क्षत्रिय धर्म जानते हैं। फिर तुम कौरवों के अधर्म को छुपाने के लिए पांडवों को अपना अधिकार छोड़ने की सलाह क्यों दे रहे हो? लोग बहुत कहते हैं कि श्री कृष्ण ने तो कर्ण की प्रशंसा की थी, लेकिन क्या वे ये जानते हैं कि संजय के सामने उन्होंने कर्ण के बारे में क्या कहा था? श्री कृष्ण बोले, संजय तुम पांडवों को धर्म का उपदेश दे रहे हो, लेकिन जब भरी सभा में द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ तब तुम्हारा ये धर्म कहाँ था? जब कर्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारे पति हार चुके हैं, अब किसी और को अपना पति चुन लो, उन शब्दों के तीर आज भी अर्जुन के हृदय में गड़े हैं। जब शकुनी ने छल से सब जीता, जब कौरवों ने पांडवों को नपुंसक बुलाया, तब तुम्हारी वाणी मौन क्यों थी? चाहे कोई छिपकर चोरी करे या दिन दहाड़े डकैती डाले, चोर तो दोनों ही हैं। धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों ने पांडवों की पैतृक संपत्ति दिन दहाड़े छीन ली है और विधाता ने ऐसे ही लुटेरों के संहार के लिए अस्त्र शस्त्र बनाए हैं। इसके बाद उन्होंने कौरवों और पांडवों की सीधी तुलना की। दुर्योधन पाप का एक विशाल वृक्ष है, कर्ण उसका मुख्य तना है, शकुनी उसकी शाखाएं, दुशासन उसके फल फूल और धृतराष्ट्र उसकी जड़ है। वही युधिष्ठिर धर्म का वृक्ष है, अर्जुन उसका तना है और भीम शाखाएं, माद्री पुत्र उसके फल फूल है और उसकी जड़ें स्वयं धर्म और मैं हूँ। फिर श्री कृष्ण ने दिया एक फाइनल अल्टीमेटम। धृतराष्ट्र के पुत्र एक जंगल है और पांडव उसके सिंह। सिंहों के बिना जंगल कट जाता है और जंगल के बिना सिंह मारे जाते हैं। मैं स्वयं शांति का अंतिम प्रयास करने हस्तिनापुर आऊंगा, लेकिन कह देना कि यदि पांडवों को आदर पूर्वक इंद्रप्रस्थ वापस नहीं मिला तो अर्जुन और भीम के क्रोध में कुरु वंश का विनाश निश्चित है। अब भगवान कृष्ण की इस फायरी स्पीच को सुनकर संजय पर क्या बीती होगी? श्री कृष्ण के अल्टीमेटम को सुनने के बाद संजय समझ चुके थे कि पांडवों को गिल्ट ट्रिप करना अब इम्पॉसिबल है। विदा करते हुए युधिष्ठिर संजय से बोले कि हस्तिनापुर के जो सबसे लाचार, अनाथ, दिव्यांग और अंधे लोग हैं, उन सब तक मेरा संदेश पहुंचाना कि वे इस बुरे समय से ना डरे। बहुत जल्द अपने शत्रुओं का नाश करके उनका अधिकार और सम्मान मैं उन्हें वापस दिलाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने दुर्योधन के एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर पर भी चोट की। दुर्योधन से कहना कि जिन ब्राह्मणों की जीविका मैंने तय की थी, तुम्हारे अधिकारी उसे रोक रहे हैं। मुझे यह व्यवस्था पहले की तरह सुचारू चाहिए। सोचिए, युद्ध से पहले ही युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की आम जनता के हृदय को जीत लिया था। महल के भीतर कौरवों का घमंड, महल के बाहर पांडवों की करुणा। युधिष्ठिर जानते थे कि दुर्योधन के पास सबसे बड़ी सेना है, इसलिए उन्होंने साफ कह दिया, दुर्योधन ने जितने योद्धा इकट्ठे किए हैं उन जैसा भूमंडल पर कोई नहीं है, लेकिन याद रखना, अधर्म का नाश करने के लिए मेरे पास न्याय का बल है। और दुर्योधन से यह भी कह देना कि बिना किसी प्रतिद्वंदी के राज करने का उसका लालच सिर्फ उसे पीड़ा देगा। या तो मुझे मेरा इंद्रप्रस्थ वापस लौटा दे या फिर युद्ध के लिए तैयार रहे। अब सोचिए, ऐसे मैसेजेस लेकर जब संजय हस्तिनापुर पहुंचे होंगे तो वहाँ क्या हुआ होगा? जानने के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़े।